हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स में समुच्चय सेट्स लेके आया हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैंने ऐसा स्टेप बाय स्टेप समझाया है, यकीन मानिए आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो दिया हुआ है परिचय, इंट्रोडक्शन। देखिए, समुच्चय की अवधारणा का उपयोग आजकल गणित की सभी शाखाओं में किया जाता है, क्योंकि समुच्चय का सिद्धांत वर्तमान गणित का आधारभूत अंग है। कहने का मतलब समुच्चय शब्द का, अगर कोई बोले समुच्चय शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हम कहेंगे भाई समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। उन्होंने समुच्चय को निम्न प्रकार परिभाषित किया था। अभी मैं डिफिनेशन आपको बताऊंगा। देखिए, आप लोग कॉपी पेन लेके रखिएगा और इन सभी टॉपिक्स नोट्स करिएगा। आपको क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह समझाएगा। ठीक है, हमारे हमारे अंतर्गत या विचार द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में कोई संग्रह समुच्चय सेट्स है। क्या है? सेट्स है। चलिए अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द सेट्स, समुच्चय किससे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ जो परिभाषा दिया हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग परिभाषा है। जैसे हमारा दिया है यहाँ पे, देखिए परिभाषा 3 प्रकार से। कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय सेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय सेट्स। या इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, वस्तुओं के उस समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है। या फिर इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वस्तुओं का वह संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती है। गाइस, इन तीनों डिफिनेशन में आप कोई एक डिफिनेशन लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तीनों को याद कर लीजिए। नोट्स बनाते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो नोट करते जाइए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, इसमें कुछ नोट करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे समुच्चय सेट्स को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समुच्चय को प्रायः कहा जाए, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो समुच्चय को प्रायः बड़े अक्षरों, कहने का मतलब है कैपिटल लेटर जैसे ए कामा बी कामा सी से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, समुच्चय की वस्तुओं को उसका सदस्य या अवयव एलिमेंट कहा जाता है, मतलब अवयव या एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा समुच्चय के अवयवों को छोटे छोटे स्मॉल लेटर, जैसे मतलब कहने का है कि समुच्चय में जो अवयव लिखा जाता है उसको हम स्मॉल में लिखते हैं, जैसे ए कामा बी कामा सी, तो स्मॉल में लिखे निरूपित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट हमारा समुच्चय में किसी अवयव को उपस्थित को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है संबंधित है या बिलोंग टू। माना उदाहरण हम लोग देखते हैं, यदि कोई अवयव स्मॉल ए किसी समुच्चय ए का अवयव है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग टू ए। क्या पढ़ेंगे? ए बिलोंग टू ए। अगर अवयव नहीं है तो ए नॉट बिलोंग टू ए। अब हम लोग चर्चा करेंगे समुच्चय के उदाहरण। जैसे मान लो समुच्चय के जो हमारे उदाहरण है कि समुच्चय, जैसे मान लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ये बताइए भाई एक संग्रह है कि नहीं? भाई वर्णमाला में जो स्वरों का है वो 5 ही तो होते हैं, तो ए ई आई ओ यू हमारा समुच्चय का संग्रह है। अब हमारा नेक्स्ट है भारतवर्ष की नदियों का संग्रह का समुच्चय, तो ये भी सही है भाई। भारतवर्ष में नदियों का एक मतलब गिनती है कि मतलब इतनी है, तो ये इसका एक संग्रह है कि नहीं? तो इसलिए ये समुच्चय है। भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह, भाई ये भी भारतवर्ष में कितने राज्य हैं, इसका भी तो एक समुच्चय होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, गणितीय संख्याओं के कुछ सामान्य समुच्चय प्रतीक। अगर कहा जाए, जो पहला दिया है विवरण, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एन से। तो प्रतीकात्मक निरूपण क्या होता है? कैपिटल एन बराबर हमेशा समुच्चय को मझला कोष्ठक में ही प्रदर्शित करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में। अब एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है आप लोग इसको नोट्स करिए, समझिएगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अब ऐसे हमारे दिए सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बकायदे। लास्ट में हमारा दिया है हमारा सभी समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, तो समृद्ध संख्याओं को x + i y द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
ऐसे ही सब हमारा दिया है, जैसे हमारा दिया है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और परिमेय संख्या क्या है, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यही तो है। तो इन सभी को आप नोट्स बना लीजिएगा और समझिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का जो निरूपण है तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित दो विधियां प्रयोग किया जाता है। पहला है तालिका, या इसको हम सारणीबद्ध, या तो इसको हम सूचीबद्ध। कहने का मतलब है टैबुलर, रीजनिंग और रोस्टर मेथड। इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम उसके अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं दोस्तों, मझले कोष्ठक में ही लिखते हैं। के अंदर मझले कोष्ठक में हम जितने भी मतलब अवयव लिखते हैं उनको हम कामा लगा के ही लिखते हैं, कामा लगा के। जैसे मान लो एग्जाम्पल, यदि किसी समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 व 5 है तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। कैसे, कैपिटल ए बराबर मिडिल ब्रैकेट समुच्चय में 1 2 3 4 5, मतलब समुच्चय में हम कामा लगा लगा के अवयव को, एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब हमारा है, देखिए नेक्स्ट है, इसको भी नोट्स करिएगा। किसी समुच्चय के अवयवों को दोहराने से उस समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती। दोहराए गए अवयवों को केवल एक बार ही लिखना पर्याप्त है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम समुच्चय में केवल एक ही बार लिखते हैं। चलिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे A1 बराबर 1 2 3 4 5 4 4 5 5 है, तो A2 बराबर हम क्या लिखेंगे, मतलब इसको क्या लिखेंगे 1, और 2 हमारा कितनी बार, 2 3 4 हमारा कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, 2 बार, तो एक बार लिखेंगे। 5 हमारा कितनी बार पुनरावृत्ति, 2 बार, तो एक बार पुनरावृत्ति लिखेंगे। अब हमारे देखिए, किसी समुच्चय में अवयवों का क्रम ऑर्डर में कोई महत्व नहीं होता, अर्थात सारणी के रूप में अवयव क्रम में सूचीबद्ध होते हैं। जैसे ABC है तो इसको हम किसी प्रकार लिख सकते हैं, जैसे BCA, फिर ACB, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। ABC है तो हम BCA लिख सकते हैं, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर हम लिख सकते हैं अगर 3 अवयव तो। अब हमारा नेक्स्ट है समुच्चय के उदाहरण। समुच्चय के जो उदाहरण होते हैं वो हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया है, अच्छे प्रकार से मैंने बताया है। चलिए एक बार फिर बता देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का एक संग्रह, मतलब एक अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं कि नहीं, तो इसका एक संग्रह बनेगा, तो इसलिए हमारा समुच्चय है। भारतवर्ष में नदियों का समुच्चय, भाई भारतवर्ष में कितनी नदियाँ हैं इसका भी एक संग्रह है, तो ये भी भारतवर्ष सभी राज्यों, भारतवर्ष में जितने राज्य हैं इसका भी एक संग्रह है। आकाश में सितारों का संग्रह, तो इसका भी एक संग्रह है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, देखिए समुच्चय के अवयवों को जो सभी दिए गए गुणों को संतुष्ट करते हैं उन्हें मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। मतलब कहने का है, समुच्चय को हम मझला कोष्ठक से ही प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो दिया आप लोग नोट कर लीजिए, बस यही मझला कोष्ठक का ही खेल है। अब देखिए उदाहरण, 11 से कम सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों का समुच्चय निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। अगर ऐसे दे दिया जाए तो ये बताइए 11 से कम सभी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अब सेकंड है, अंग्रेजी वर्णमाला की छोटे छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स के समुच्चय को निम्न, तो ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला A, B, C कहाँ तक जाएगा, Z तक जाएगा कि नहीं, तो इनको हम किस में लिखेंगे, समुच्चय में लिखेंगे। थर्ड है हमारा सभी स्वरों का समुच्चय, तो ये बताइए सभी स्वरों का समुच्चय क्या, A, E, I, O, U है कि नहीं, तो वर्णित किया जा सकता है। अब हमारा जो सेकंड है गुण विधि, सेकंड जो हमारा है गुण विधि, अथवा इसको हम समुच्चय निर्माण विधि भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। कहने का मतलब है, इसका जो अर्थ है, समुच्चय को इस विधि से प्रकट करने के लिए हम समुच्चय के अवयवों के सामान्य गुण, कॉमन प्रॉपर्टी का उल्लेख करते हैं, जिसके आधार पर इसके अवयव सुनिश्चित रूप से मिल जाएं। इस विधि में हम क्या करते हैं, कोष्ठक में एक चर राशि लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाती है। इसके पश्चात px द्वारा x के गुण लिखते हैं। कहने का मतलब है कि x तथा px को चिन्ह, जो देखिए ये अनुपात में दिया है या खड़ी पाई परपेंडिकुलर में पृथक करते हैं, है कि नहीं। अब माने ये हमारा एग्जाम्पल है, समुच्चय A बराबर मझला कोष्ठक में हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x, या इसको हम पढ़ेंगे जबकि x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। ऐसे सब दिया है। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए
नोट है, सूचीविद में समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल एक बार ही लिखा जाता है। जिस क्रम में अवयव सूचीबद्ध किए जाते हैं वह महत्व नहीं रखता है। कहने का मतलब है समुच्चय में केवल एक, अगर कोई अवयव रिपीट हो रहा है तो उसको केवल हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ओके गाइस, अब चलिए हम लोगों का है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो दिया हुआ है कि तुलनात्मक अध्ययन, अगर हमारा दिया है, देखिए इसमें हम दोनों चीज़ समझा दे रहे हैं, समुच्चय विधि और समुच्चय निर्माण विधि। इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 20 व 30 के बीच आने वाला प्राकृतिक संख्या है, तो ये बताइए जब इसको सारणी विधि में लिखेंगे तो हम मेजला कोष्ठक में लिखेंगे। और 20 और 30 के बीच में कितनी संख्या है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27, 28, 29। कितना आसान है, क्वेश्चन आ जाएगा 20 से 30 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का सारणी विधि में लिखिए, तो लिख लिए। और समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x जबकि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स है कि नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, x जबकि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स सच दैट 20 इज लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू क्या है 30, मतलब x की वैल्यू 20 से तो अधिक है लेकिन 30 से क्या है कम है कि नहीं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो इसका अगर हम सारणी विधि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मजला कोष्ठक में ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। अब इसको जब हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है कि नहीं। ऐसे ही जैसे मैंने समझाया है, देखिए आप लोग इसको समझ लीजिएगा। लास्ट में जो हमारा करा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सारणी विधि में क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, और हमारा समुच्चय निर्माण में आपके सामने दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कुछ उदाहरण हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप में लिखिए। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये बताइए जब इसका आंसर कितना क्लियर, बस सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हम क्या लिखेंगे, मजला कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, मजला कोष्ठक बंद। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है। तो ये बताइए इसको भी जब आंसर लिखेंगे तो मजला कोष्ठक में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या लेकिन कैसा हो, सम हो। तो 2, 4, 6, 8 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट हमारा सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय है, तो विषम क्या होती है, 1, 3, 7 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब देखिए 6 व 14 के बीच के सभी विषम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या है 6 और 14, तो 6 और 14 के बीच में कौन सा, 7, 9, 11, 13। अब हमारा जो नेक्स्ट है जो टॉपिक है कि समुच्चय निर्माण विधि में किसी अवयव के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करने के लिए बजाय हम किसी विशेष गुण जिसे समुच्चय का प्रत्येक अवयव संतुष्ट करता है के द्वारा लिखते हैं, के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए अब हम लोगों का जो टॉपिक अगला वो है, चलिए ये नोट्स तो हो गया है। अब जो हम लोग जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों को प्रतीकात्मक रूप में लिखिए, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो ये बताइए इसमें जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट है हमारा ए समुच्चय बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू समुच्चय में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन एक्स हमारा क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। देखिए ना, x मतलब x की जो वैल्यू है क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 8 से क्या है, छोटा है कि नहीं। अब देखिए b बराबर 1, 3, 5, 7 डैश 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 कहाँ तक गया, तो ये क्या है b, इसको जो समुच्चय निर्माण में लिखेंगे x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यही तो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा c है 2, 4, 6, 8, तो ये कैसा है, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट हमारा है डी बराबर कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 9 छोटा है x से और x छोटा है 17 से, यही तो है। चलिए अब हम लोग आते हैं जिसमें अक्सर पूछा जाता है, जो हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर को प्रमाणित कीजिए। सारे एनसीईआरटी के ये हमारे सोल्यूशन है। तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है कि अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो ये बताइए इसका एक संग्रह है, क्या है, जनवरी है, जून है और जुलाई है कि नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट है भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, ये
कि द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसका भी तो ये भाई। अब नेक्स्ट हमारा संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की क्रिकेट टीम, है कि नहीं। अब नेक्स्ट हमारा है अपनी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा है ऐसे शब्द ये देता रहा कि ये हमारा छठवां तक है। छठवां हमारा क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। तो ये बताइए, जब दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बताइए शब्द सबसे अधिक प्रतिभाशाली सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह संग्रह समुच्चय नहीं है। भाई कौन सा लेखक कितना प्रतिभाशाली है ये हम थोड़ी डिसीजन कर सकते हैं। भारत में प्रतिभाशाली भी हैं और प्रतिभाशाली नहीं भी हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की क्रिकेट टीम में किस बल्लेबाज की सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, यह भी अज्ञात है, अतः ये शब्द सर्वश्रेष्ठ नहीं है। चलिए, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। सभी इस अध्याय के विभिन्न समस्याओं का संग्रह। नेक्स्ट हमारा संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, जानवरों का संग्रह। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दिया हुआ है कि संग्रह के अवयव, जैसे हमारा दिया है कि सभी समपूर्णांकों, तो समपूर्णांक क्या होते हैं 2, 4, 6, है कि नहीं। तो यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। समुच्चय है कि नहीं भाई, संग्रह में है। नेक्स्ट हमारा है कि इस अध्याय में विभिन्न समस्याओं का संग्रह, तो यह संग्रह सुपरिभाषित है और इस अध्याय की विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत करता है, अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट हमारा यह शब्द सबसे खतरनाक सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह सुपरिभाषित। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आप लोग इसको समझिए क्या दिया हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। अभी मैंने बताया था समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे क्या लिखना है। यहाँ दिया है पहला 3, 6, 9, 12। अब इसका समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने दिया हुआ है मझला कोष्ठक में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 3 से विभाजित होती है। देखिए सभी संख्या क्या 3 गुना 6, 3 3 3 चौक 12, है कि नहीं। और ये जो x है ये क्या है 15 से छोटी वैल्यू है, तो 3 से 12, 12 हमारा क्या है 15 से छोटा है कि नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही दिया है हमारा 2, 4, 8, 16, 32 ये दिया हुआ है। तो ये बताइए b बराबर x सच दैट x बराबर 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n की जगह 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 3 रखेंगे 3 3 9, ऐसे है कि नहीं, यही सब दिया है बकायदे। अब हमारा है उदाहरण नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब x की वैल्यू क्या हो, -3 से तो छोटा है बट 7 से क्या है, 7 से भी तो -3 से क्या बड़ा है लेकिन 7 से क्या है छोटा है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से क्या है कम है, तो इसका भी आंसर सही है। क्या 1 से लेकर हम तक कहाँ तक वैल्यू लिखेंगे, 5 तक लिखेंगे कि नहीं, बस ऐसा है, आप लोग देख लीजिए। और इसमें कुछ मुझे समझाने का इतना वो नहीं है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है लास्ट में देखिए बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, तो बेटर में सभी को हम क्या कामा लगा के लिखेंगे, और कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो उसको केवल एक बार लिखेंगे। सब मैंने बकायदे बताया है कि नहीं। देखिए यहाँ BETTER है कि नहीं, हाँ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, मतलब द सेट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर क्या लिखेंगे B, ई कितनी बार है 2 बार तो एक बार लिखेंगे, टी कितने बार है 2 है तो एक बार लिखेंगे, आर कितनी बार है एक बार तो एक ही बार, तो यही बेटर शब्द का हो गया है। ऐसे सब कुछ दिया है, बहुत आसान है, कुछ इतना कठिन नहीं है। अब हमारा जो दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब सूचीबद्ध करना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये भी NCERT आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा जो पहला है h=x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश मीडियम है h=x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या होगा, मतलब x की जो वैल्यू क्या है विषम प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। इसका जो आंसर आएगा तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे मझला कोष्ठक में 1, 3, 5, 7, डैश और मझला कोष्ठक बंद।
क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, वो भी कैसे विषम है और गिनते चले जाएंगे, इसका कोई अंत थोड़ी ना है। ऐसे आप लोगों के सामने सब दिया हुआ है, इसको मुझे बताने लगा क्योंकि मुझे जितना बताना है तो मैंने सब कुछ बता दिया है। और चलिए हम लोग कुछ बताते हैं, जैसे हमारा ये लास्ट में दिया है कि 5वां दिया है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। तो ऐसे सब लोग लगाइएगा, नोट्स भी बना लेना।